हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। इस वीडियो में हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग और क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं 10+2 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में से लिए गए हैं और इस आर्टिकल से अब तक जो भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम आपके हुए हैं 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर, इट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। देखिए, हर एक मशीन इंटरनेट में कोई भी डिवाइस है उसे एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है। इसी यूनिक नंबर को, इसी यूनिक आईडी को आईपी एड्रेस कहते हैं। बिना इस यूनिक आईपी एड्रेस के कोई भी डिवाइस कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, यानी कि ना तो वो डाटा सेंड कर पाएगा ना डाटा रिसीव कर पाएगा। जैसे आप किसी को कुरियर भेजना चाह रहे हो, किसी को लेटर भेजना चाह रहे हो, तो अगर उसमें एड्रेस नहीं होगा तो वो डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेगा। वैसे ही इंटरनेट में डिवाइसेस की इंटर कम्युनिकेशन के लिए ये वाला एड्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो आईपी एड्रेस है ये इस तरह का एड्रेस होता है, 4 नंबर का ये सेट होता है जो 3 डॉट से सेपरेटेड होता है। मतलब एक जो सेट है, जैसे 4 सेट्स हैं ये टोटल, एक जो सेट है इसमें वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम जो वैल्यू उसमें होगी वो होगी 255। तो मैक्सिमम जो बिट्स होंगे वो होंगे 8 बिट्स एक सेट में। 8 बिट को बोलते हैं ऑक्टेट। सो 8 बिट इस सेट के लिए, 8 इसके लिए, 8 अगले वाले सेट के लिए और एक नेक्स्ट। सो टोटल बिट्स कम्स आउट 32। सो 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, यानी कि इसका जो एड्रेस स्पेस होता है इट इज़ 2 raised to the power 32। हेक्साडेसिमल में ये दो दो हेक्स डिजिट का सेट होता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल का एक डिजिट 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 डिजिट 8 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 4 सेट का ही होगा। ये 3 नोटेशंस हैं, डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। ऑक्टल में भी इसकी नोटेशन होती है। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो ये बनेंगे, आईपी एड्रेस कंसिस्ट्स ऑफ, इट कंटेन्स 32 बिट इंफॉर्मेशन। क्योंकि जो 4 सेट्स होते हैं, एक सेट मैक्सिमम 8 बिट को कैरी करता है और 4 सेट में 8 बिट्स होंगे तो वो 32 बिट इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। हाउ मेनी सेक्शन डज एन आईपी एड्रेस है, तो 4 ही सेक्शंस हैं, 3 डॉट से सेपरेट होता है, तो आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईच सेक्शन कंटेनिंग, अभी मैंने बताया 8 बिट एक सेट में होते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में IPv4 में एक ऑक्टेट बच्चों 255 डेसिमल में मैक्सिमम हो सकता है, तो यहाँ पर 256 है, सो इट इज़ द रॉन्ग आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एड्रेस स्पेस पूछा है IPv4 में। मैंने बताया था 2 raised to the power 32, 4 बिलियन से ज़्यादा एड्रेसेस बनते हैं। अब हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं आईपी एड्रेस की क्लासेस, क्लासफुल एड्रेसिंग भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आईपी एड्रेस 0.0.0.0 या 127.255.255.255, ये वाला जो एड्रेस है ये किस क्लास से बिलोंग करता है। आंसर इज क्लास ए। देखिए कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है, इसे समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। इस चार्ट को आप देखो, आपको मैंने बताया था कि आईपी एड्रेस में टोटल जो सेट्स होते हैं वो होते हैं 4। आप लोगों ने सिर्फ पहले सेट पे कुछ वैल्यूज़ लर्न करनी है, मेमोराइज करनी है। जैसे ध्यान से सुनिए, अगर पहले सेट में 1 से लेके 127 तक कोई भी नंबर आए वो क्लास ए का एड्रेस होता है। अगर इसी ऑक्टेट में 128 से 191 तक कोई भी नंबर आए, 128 से 191, तो वो बी क्लास का है। वैसे ही अगर पहला ऑक्टेट 192 और 223 के बीच में या इनमें से कोई भी नंबर आ जाए पहले ऑक्टेट में, दैट आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास सी। ये हैं यूनिकास्ट एड्रेस क्लास सी तक के। क्लास डी ये मल्टीकास्ट एड्रेस होता है, और अगर पहले बिट में, सॉरी, अगर पहले ऑक्टेट में, पहले सेट में 224 से 239 के बीच में है तो वो डी क्लास का एड्रेस होता है। और दूसरा जो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, वो क्या ट्रिक है, अपने फिक्स्ड बिट याद रखना। जैसे क्लास ए का फिक्स्ड बिट है 0, ऑल राइट, और क्लास बी का जो फिक्स्ड बिट है इट इज़ 10, और क्लास सी का इट इज़ 110। मैं आपको 3 का बताता हूँ, बाकी आप लोग खुद रिलेट करना। आपको मैं एक स्विच की टेक्निक बताता हूँ। स्विच मीन्स 0 से 1 करना है, 1 से ऑफ करना है, बट उनको करना है जो फिक्स्ड नहीं है। जैसे मैं क्लास सी की बात करता हूँ, क्लास सी में 110 हैं, ये फिक्स्ड रहेंगे। बाकी के जो बिट्स हैं वो 0 से 1 और 1 से 0 करने हैं आप लोगों ने। 3 बिट ये हुए,
टोटल 8 होते हैं। पहले मैं 0 कर लेता हूँ इनको। 0 से 1 करो, ये तो फिक्स ही रहेंगे। ये 1 1 1 1 1, ये जो नंबर आया ये आया 223 का बाइनरी, और ये जो नंबर आया ये आया 192 का। वैसे ही क्लास डी को स्विच करो। स्टैटिक बिट क्या है? 1110। ऑल राइट, तो ये तो फिक्स्ड ही है। अब चेंज होने वाले बिट क्या है? 1 2 3 4, ये तो फिक्स्ड ही रहेंगे। ये अब ऑन करो, मतलब पहले 0 थे फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री करो। ये जो पूरा का पूरा ऑक्टेट बना ये बना 224। अगर आप 224 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये चीज़ आएगी। और 239 का ये वाला सेट बना। तो ये बाइनरीज हैं, एक्चुअली इन्हीं के बाइनरीज हैं, बट इसमें आप लोगों ने सिर्फ याद क्या रखना है? फिक्स्ड बिट कौन है। और फिक्स्ड बिट को याद रखने का भी तरीका है। पहले में देखो 0 है, दूसरे में 1 0, फिर 1 1 0, फिर 3 टाइम 1 देन 0, 4 टाइम 1 देन 0। बट बेस्टेस्ट ट्रिक इज़ कि आप पहले ऑक्टेट में ये वाली रेंज याद रखो और इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी क्लास किस एड्रेस के अंडर आती है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बनते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन आईपी एड्रेस क्लासेस एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस? मैंने बताया था 5 क्लासेस हैं। क्लास ए, क्लास बी, सी, डी और ई क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लास ए एड्रेस? अब क्लास ए में मैंने बताया था कि क्लास ए में क्या होता है, एक जो सेट है वो नेटवर्क के लिए होता है, 3 सेट होस्ट के लिए होते हैं। तो एक सेट नेटवर्क का और बाकी 3 सेट्स होस्ट के। तो 3 सेट मीन्स 8 8 8, 8 3 ज़ा 24। 24 किसके हैं? होस्ट के। ये है नेटवर्क के 8। इसमें भी 1 और 7 इसलिए लिखा है ना क्योंकि आपने पिछले उसमें देखा है कि एक फिक्स्ड बिट रहता है और 7 जो बिट हैं वो चेंज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो 1 + 7 तब ये 8। क्वेश्चन 12। इन क्लास ए हाउ मैनी बिट रिप्रेजेंट द क्लास? पहले इस क्वेश्चन को समझो। रिकॉल करो, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड बिट क्लास ए में फिक्स्ड बिट है 0, क्लास बी में इट बिकम्स 1 0, क्लास सी में इट बिकम्स 1 1 0। वैसे ही क्लास डी में क्या होगा? 1 1 1 0, ई में 1 1 1 1 0। तो अब बताओ कि क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास ए में कितने बिट हैं? एक हैं या दो हैं? ऑफ कोर्स एक ही बिट है। अगर यहाँ पे क्लास बी होता तो क्या आंसर होता? तब आंसर होता 2 बिट। मतलब क्लास बी को कितने बिट रिप्रेजेंट करते हैं? 2। अब आप कमेंट में ऐड करो कि क्लास सी को कितने बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द यूजेबल साइज ऑफ नेटवर्क बिट इन क्लास बी? क्लास बी में मैंने बताया था मैंने कि आपको ये जो 8 8 के 2 ऑक्टेट हैं ये प्रेजेंट करते हैं नेटवर्क को, और अगले जो 8 8 16 बिट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं होस्ट को। अब लॉजिकली देखा जाए तो 16 बिट रिप्रेजेंट करेंगे नेटवर्क को, बट दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि क्लास बी में 2 बिट होते हैं फिक्स्ड। मैंने बताया था जैसे क्लास ए में 1 बिट होता है, क्लास बी में कितने होते हैं? 2 बिट। तो हम क्या करेंगे, टोटल 16 जो बिट्स थे इसमें से 2 माइनस करेंगे क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। तो जो एक्चुअल आंसर आएगा वो 16 नहीं आएगा, वो आएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एमंग फॉलोइंग इज अ लूप बैक एड्रेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी 903 JOA में आया था ये। इट इज़ 127.0.0.1। एक्चुअली क्लास 1 का जो एड्रेस है वो डेसिमल में बताऊँ मैं, मिनिमम उसमें 1 होता है। अभी मैंने मैक्सिमम बताया था 127। ये जो 127 अगर फर्स्ट ऑक्टेट, मतलब इसमें से 1 से 227 के बीच में पहले ऑक्टेट में कोई भी नंबर हो, दैट एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास ए। बट अगर 127 से कोई एड्रेस स्टार्ट हो रहा है वो लूप बैक एड्रेस है। ये जो एड्रेस है ये लैन के पैकेट्स को चेक करने के लिए यूज़ होता है। वो NIC में ही लूप करते जाते हैं पैकेट, वो किसी दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड नहीं होते हैं। सिर्फ डायग्नोज पर्पज़ के लिए लैन में इसको यूज़ करते हैं, ये वाला एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। DNS स्टैंड्स फॉर, इट इज़ अ डोमेन नेम सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम क्योंकि IP एड्रेस को ही डिस्कस कर रहे हैं तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे। आप मुझे एक सिंपल सा आंसर बताओ, क्या आपको ये वाला एड्रेस इजीली याद हो जाएगा www.inspirenotebook.com, या ये वाला एड्रेस? ये नीचे वाला तो IP एड्रेस है ना? हम लोगों को ये वाले URLs इजीली लर्न हो जाएंगे, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वेब एड्रेस या ये वाला एड्रेस। ऑफ कोर्स हमें ये वाले याद हो जाएंगे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ये तो बाइनरी में है चाहे डेसिमल में भी हो, ये मुश्किल होते हैं थोड़े से लर्न करने, ये वाले एड्रेस ईजी होते हैं।
ये मैंने इसलिए बताया, जितने भी यूआरएल्स हैं इंटरनेट पे, डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, किसी भी डोमेन को बाइनरी या आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसे www.google.com, ये तो हमें याद रह जाएगा, बट मशीन के लिए जो आईपी एड्रेस बनेगा उसका, वो ये डीएनएस काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रूट्स चेक करने के लिए कि कौन से बिजी रूट्स हैं इंटरनेट में पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, कौन से फ्री रूट्स हैं, ये ऑटोमेटिकली रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चेक करती है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करने के लिए ये प्रोटोकॉल होती है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एड्रेस ऑफ क्लासेस ABC, ये यूनिकास्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लास C लाइज बिटवीन, इन्होंने थोड़ा सा गलत दे दिया है, ये पता नहीं क्यों 1 लगाए हैं, ये है 192 और 223। इस नंबर के बीच में, या ये नंबर अगर पहले ऑक्टेट में हो किसी आईपी एड्रेस के पहले सेट में, अगर इनके बीच में ये नंबर हो, वो क्लास C का एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है IPv6 की बात कर रहा हूँ मैं, वर्जन 6। ये 128 बिट का एड्रेस स्पेस होता है। जैसे IPv4 में 32 बिट का एड्रेस स्पेस होता है, तो इसमें IPv6 में 128 बिट का एड्रेस स्पेस होता है। क्योंकि अब यूज़र बहुत ज़्यादा हो गए ना इंटरनेट पे, पहले कम थे तो IPv4 से गुजारा चलता था, बहुत ज़्यादा होस्ट और बहुत ज़्यादा यूज़र हो गए तो ज़्यादा एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ रही है। इससे 4 बिलियन से ज़्यादा होस्ट और यूज़र को एड्रेस दे सकते हैं। अब उससे ज़्यादा हैं इंटरनेट पे यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए नया वर्जन है IPv6। कंप्यूटर में ऑलरेडी ये स्टोर्ड होते हैं, ये प्रोटोकॉल ऑलरेडी स्टोर्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IANA, इयाना। ये वो अथॉरिटी है इंटरनेट की जो ग्लोबली पूरी दुनिया में जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आईपी एड्रेसेस एलोकेट करना, कौन से डिवाइस और किस डिवाइस के लिए कौन सा आईपी एड्रेस होगा, ये इयाना और एक है रिर। ये आईपी एड्रेसेस को मैनेज करने वाली अथॉरिटीज़ हैं। इयाना की फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। JOA 903 में भी आया था ये क्वेश्चन। और रिर का है रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज C। ये दो अथॉरिटीज़ हैं, रिर और इयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी वर्जन ऑफ IPVs आर देयर। मैंने बताया 2 ही वर्जन है, एक IPv4 वर्जन 4, एक IP एड्रेस वर्जन 6। इसमें 128 बिट का एड्रेस स्पेस है, इसमें 32 बिट का एड्रेस स्पेस है। नेक्स्ट इज BLSM, दिस इज वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। राइट, सो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। मेनी डेस्कटॉप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स बिच प्रोटोकॉल। अभी बताया मैंने कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों प्रोटोकॉल ऑलरेडी, प्रोटोकॉल क्या है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ये दोनों ही उसमें लोड रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिज़ाइन ऑफ IP सूट एडहेयर टू द डैश प्रिंसिपल, इट इज़ एंड टू एंड प्रिंसिपल। मतलब अगर 2 डिवाइस के बीच में कनेक्शन टूट भी जाए या कनेक्शन किसी वजह से लॉस भी हो जाए, वो पैकेट्स हैं, अगर वो डिमांड करे वो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में पहुंच जाए, ये वाला प्रिंसिपल इंश्योर करता है इस चीज़ को। ये थे आज के क्वेश्चन। दिस इज़ इंस्पायर क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू। आप ज़रूर इसका आंसर कमेंट में ऐड करिए। आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो एड्रेस है ये किस क्लास का एड्रेस है। पहले ऑक्टेट को आप देखिए, और ये जो ऑक्टेट है ये किस क्लास के अंडर आता है। इन एडिशन, अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, नायब तहसीलदार और पुलिस कांस्टेबल के लिए टेस्ट सीरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो आप परीक्षा ऐप से इन टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप मेरा कोड INSPIRE50 यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।